नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैड मैकेनिक चैनल। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ फोर्ड के बारे में कि फोर्ड असल में इंडिया छोड़ रही है, जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा। उसके कारण क्या थे, आज मैं उस बारे में बात करूँगा कि कौन से कारण थे जिनकी वजह से फोर्ड जो है इंडिया छोड़ कर जा रही है। और इसी तरह ही जो है आपकी शेवरले जो इंडिया में थी जनरल मोटर की, वो भी जो है बंद हो चुकी है, वो भी इंडिया छोड़कर जा चुकी है। तो उसके क्या कारण रहे हैं आज उस बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है 2017 में शेवरले यानी जनरल मोटर्स जो है अपनी कंपनी को यहाँ पर बंद करके चली जा चुकी है। अब क्या हुआ कि उनकी जो गाड़ियाँ हैं उनकी मेंटेनेंस, उनके पार्ट्स, उनके जो भी इक्विपमेंट्स हैं, वो कैसे, जितने भी कस्टमर हैं वो कैसे उसको मैनेज करेंगे। जैसे कस्टमर के पास अगर गाड़ी है तो उसकी सर्विस, पार्ट्स जो है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाड़ियों में, इन सब का मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अब सपोज़ मान लीजिए क्योंकि कंपनी जा चुकी है, बहुत लोग अभी भी गाड़ी रखे हैं और आफ्टर मार्केट पार्ट्स मिल भी जाते हैं और गाड़ी की मेंटेनेंस भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि शेवरलेट चली गई है तो शेवरलेट की गाड़ियाँ जो हैं वो नहीं मेंटेन हो रही हैं या फिर कोई अफोर्ड नहीं कर रहा है या फिर कोई उससे रख नहीं रहा है या स्क्रैप किया जा रहा है। वैसे ही फोर्ड की गाड़ियाँ भी जो है लोग रखेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं मार्केट में हैं। अभी हो सकता है कि जाने से पहले जो है बहुत लोगों ने गाड़ियाँ खरीदी भी होंगी, उनके लिए थोड़ा शॉकिंग हो सकता है, लेकिन उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सर्विस सेंटर जो है वो अपनी जगह पर ही रहेंगे। और रही बात पार्ट्स की, तो पार्ट्स आपको आफ्टर मार्केट मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कंपनी भी जो है कहीं ना कहीं से वो भी पार्ट्स जो है वो खरीदती है, तो आपको पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। अब आते हैं उस पर कि क्यों फोर्ड जो है इंडिया छोड़ रही है। सबसे पहले तो इंडियन मार्केट में 2% से कम का जो है उनका शेयर है इस पूरे इंडियन मार्केट में, क्योंकि इंडियन मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा चूजी है। यानी अगर आपके पास कुछ नया नहीं है तो इंडियन मार्केट में वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। तो इसी तरह फोर्ड ने भी ट्राई किया, लेकिन उनके पास कोई एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं था जो मिडिल क्लास के लिए हो और ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए, अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए हिसाब से उनके पास ऐसा कोई खास प्रोडक्ट नहीं था। लेकिन एक फोर्ड फिगो और फिएस्टा जैसी गाड़ियां हैं, फिगो को वो खींचे जा रहे थे, लेकिन इंजन उन्होंने पिछली बार की तरह ही सेम रखा था। क्योंकि मैं ऑलरेडी काम करता हूँ गाड़ियों का, तो मुझे पता है कि दोनों ही इंजन, जो पुरानी गाड़ी में इंजन था वही इंजन आज की गाड़ियों में भी आपको मिलता है। तो इसीलिए एक नॉइजी इंजन जो है वो आपको फोर्ड में देखने को मिलता था। एक कारण वो भी रहा है फोर्ड के ना चलने का। दूसरा कि अगर फोर्ड इंडिया में टिकती भी तो क्योंकि वो इंडियन मार्केट को समझ नहीं रहे थे और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है उन्होंने नहीं चेंज की अपनी गाड़ी में। सबसे पहली चीज़ जो है, उन्होंने अपनी गाड़ी में इंडिकेटर वाले जो सिस्टम थे वो उल्टे ही रखे, जो कि अमेरिका में चलते हैं, यहाँ पर नहीं चलते हैं। दूसरी चीज़ थी कि वो अपनी गाड़ी में फ्यूल गेज, टेम्परेचर गेज नहीं देते थे। आप आरपीएम दे रहे हो लेकिन आपने फ्यूल गेज नहीं दिया, आपने फ्यूल टेम्परेचर मीटर नहीं दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन टेम्परेचर के साथ, क्योंकि यहाँ पे 50-50 डिग्री, 60 डिग्री तक का टेम्परेचर होता है और टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है इंडियन मार्केट में, क्योंकि आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपकी गाड़ी ओवरहीट हो जाती है। क्योंकि मैंने वर्कशॉप में, मैं अभी भी काम करता हूँ, तो 90% प्रॉब्लम जो फोर्ड की गाड़ियों के साथ आती है वो ओवरहीटिंग की आती है। ओनर को पता भी नहीं चलता है, गाड़ी ओवरहीट हो चुकी हो तो बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो जाती है, पिस्टन फूट जाते हैं, इंजन ब्लॉक तक फट जाते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम के इंजन ब्लॉक होते हैं तो ब्लॉक तक फट जाते हैं। टेम्परेचर गेज ना होने के कारण कूलेंट लीक हो चुका होता है, अंदर पता नहीं चलती है। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम है जो फोर्ड ने की और उसको सुधारा भी नहीं। तो इसी कारण ये भी एक कारण है फोर्ड के यहाँ से जाने का और उनकी गाड़ियों की सेल्स ना बढ़ने का। फिर है कि अगर उन्होंने कोई भी कॉमन पार्ट जो है वो अपनी गाड़ियों में यूज़ नहीं किया है, ज़्यादातर पार्ट्स जो है वो उन्होंने ऐसे यूज़ किए हैं कि जो दूसरी गाड़ियों में इस्तेमाल नहीं होते हैं। कुछ ऐसे पार्ट्स यूज़ किए हैं जैसे कि अगर मुझे डैशबोर्ड खोलना है तो डैशबोर्ड खोलने के लिए मुझे पूरा एसी गैस तक उड़ाना पड़ेगा, यानी मैं एसी को टच नहीं कर सकता और बिना एसी को टच किए आप डैशबोर्ड नहीं उतार सकते, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें उसी में फिक्स होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है फोर्ड की गाड़ियों में
कि आप उसके लिए डैशबोर्ड आप खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको इंडिकेटर की प्रॉब्लम है तो भी आपको डैशबोर्ड खोलना है, अगर वायरिंग में कोई फॉल्ट है डैशबोर्ड खोलना है, फ्यूज़ प्रॉब्लम कर रहा है वो आपके डैशबोर्ड के पीछे ही होता है, बहुत सारे ऐसी वायरिंग इशू हैं, एसी प्रॉब्लम है, उन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डैशबोर्ड के पीछे, और उसके लिए आपको एसी का गैस उड़ाना पड़ेगा। और एसी गैस यानी जो अगर आपको पूरा डैशबोर्ड पलटना भी है पीछे की ओर, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि बाहर से एक लॉक देते हैं ये लोग, और ये लॉक हर कोई नहीं खोल सकता, इसके लिए स्पेशल टूल लगते हैं। इसलिए भी मैकेनिक जो है ऐसी गाड़ियाँ रेकमेंड नहीं करते हैं किसी को कि वो इन्हें खरीदें, क्योंकि एक तो ये मेंटेनेंस जो है ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर 5 मिनट के काम के लिए अगर पूरे दिन जो गाड़ी खड़ी हो जाएगी, तो इसलिए भी लोग ऐसी गाड़ियों को रेकमेंड नहीं करते हैं लेने के लिए, ना ही कोई प्रेफर करता है इनको लेने के लिए। और फोर्ड जो है नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस नहीं करती थी, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई गाड़ी नहीं थी जो मिडिल क्लास के लिए हो। उनके पास बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ थी जो अफोर्डेबल थी, compete भी कर सकती थी, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आई। सबसे पहली चीज़ इंडियन मार्केट का समझ लीजिए, सबसे पहली चीज़ है लुक। अगर गाड़ी दिखने में अच्छी नहीं है वो नहीं बिकेगी। दूसरा कारण, उसका इंजन भी वैसा ही होना चाहिए, लो मेंटेनेंस और हाई परफॉर्मेंस होना ज़रूरी होता है। तीसरी, उसमें फीचर्स, बेसिक फीचर्स तो प्रॉपर सारे होने ही चाहिए, क्योंकि अगर बेसिक फीचर्स जो है अगर वो नहीं होंगे तो भी गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा इग्नोर की जाती है यहाँ पे। क्योंकि आप देख सकते हैं मारुति की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बिकती हैं। पहला तो उनका लुक होता है, अगर जिन गाड़ियों का लुक नहीं सही है तो वो गाड़ी बहुत जल्दी फ्लॉप हो जाती है। जैसे कि आप मारुति का एग्जांपल लेंगे तो मारुति में रिट्स आई, ए स्टार आई, क्या उनके इंजन में दम नहीं था? इंजन भी रिट्स में आपको अर्टिगा का ही इंजन मिलता है, लेकिन उनके लुक लोगों को पसंद नहीं आया तो वो गाड़ी नहीं चली। ए स्टार में आपको कौन सा इंजन मिलता है? वही नॉर्मली जो आपको बाकी गाड़ियों में मिल रहा है, के सीरीज़ नॉर्मल इंजन मिल रहा है आपको। क्यों नहीं बिकी? लुक अच्छा नहीं था। क्या मेंटेनेंस उसकी सही नहीं थी? मेंटेनेंस सही था, फिर भी नहीं बिकी, गाड़ी फ्लॉप हुई, कंपनी ने उसको डिसकंटिन्यू किया। सेम चीज़ फोर्ड को भी करना चाहिए था अपनी गाड़ियों के साथ। अगर वो उनकी सेल्स नहीं आ रही थी तो उनको ऑलरेडी उन गाड़ियों में थोड़ी सी चेंजेस करने की ज़रूरत थी। उनको सबसे पहले तो अपने इंजन को चेंज करने की ज़रूरत थी, क्योंकि उनके इंजन जो है सबसे पहले तो है, ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस नहीं देते थे, लेकिन हर चीज़ परफॉर्मेंस नहीं होती है, कुछ चीज़ माइलेज भी होती है, मेंटेनेंस फ्री भी होनी चाहिए गाड़ी, कि लो मेंटेनेंस कम से कम खर्च में बन जाए या रिपेयर हो जाए या पूरा इंजन ओवरहॉल जो है वो आराम से हो जाए। लेकिन फोर्ड की गाड़ी में क्या है, बेसिक से अगर आपको इंजेक्टर भी चेंज करना है डीजल गाड़ी का, तो आपको बहुत सारी चीज़ें खोलनी पड़ती है उसके लिए। तो एक तो वो नॉर्मल 5 मिनट के काम के लिए आपको 5 घंटा समय ख़राब करना पड़ता था। मैकेनिक रिकमेंड नहीं करेंगे, कोई कस्टमर आपको रिकमेंड नहीं करेगा, क्योंकि जिसके पास वो गाड़ी होगी वो देखेगा कि सिर्फ 5 मिनट का काम था और गाड़ी 5 घंटे तक बिजी रही। तो भी इस तरह के कस्टमर गाड़ी को सेकेंड हैंड बेच देते हैं, फिर दोबारा लेने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं फोर्ड में आते हैं। फोर्ड में हर कोई एंडेवर नहीं ले सकता, तो जो आप नॉर्मल गाड़ियाँ बेच रहे हो तो वो ईजी टू मेंटेन होनी चाहिए, ईजी टू रिपेयर होनी चाहिए थी। इनमें से कोई भी चीज़ फोर्ड के अंदर नहीं थी। अगर फोर्ड में सबसे ज़्यादा इशू आती थी ओवरहीटिंग की, ओवरहीटिंग इशू बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने इशू देखा है अंदर लीकेज बहुत ज़्यादा आता था, बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो जाती थी। अंदर टेम्परेचर मीटर ही नहीं है कि ड्राइवर को पता चले कि गाड़ी ओवरहीट हो रही है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स के कारण जो है इनकी सेल्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, और इन्हीं सेल्स के ना बढ़ने के कारण फोर्ड को इंडिया छोड़ना पड़ा। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है कार ओनर्स झेलते हैं फोर्ड की गाड़ियों में, तो वो अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर कोई क्वेश्चन आपको है, आपके पास है कि आपको पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।